जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपसे विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो है हमारी अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय से, और प्रश्नावली चल रही है आपकी 8A। तो 8A का क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा है 35। तो 35 क्या दे रखा है? तो दे रखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B हमारा समकोण है। B हमारा समकोण है यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये हमें किससे करें? जो फर्स्ट वाला दे रखा है तो sin A cos C प्लस cos A और sin C, और दूसरा का दे रखा है cos A cos C माइनस दे रखा है sin A और sin C। ठीक है, तो मान इनके निकालने हैं तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। जैसा कि सभी क्वेश्चनों में हमें जो चीज़ हम करते हैं बताते लिखते हैं, तो यहाँ लिख दें क्या दिया गया है, या दिया है या दिया गया है, जो भी हो। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? तो इसमें एक त्रिभुज हमें दे रखा है। त्रिभुज क्या दे रखा है? तो त्रिभुज दे रखा है ABC। ABC हमें एक त्रिभुज दे रखा है यहाँ पर। ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज में। और कोण हमें क्या, जो कोण हमारा B है तो B हमारा क्या दे रखा है? 90 अंश का। 90 अंश का हमें कोण दे रखा है। और यहाँ पर दे रखा है और हमें क्या दे रखा है? जो मेन चीज़ हमारी tan A, तो tan A बराबर 1/√3। अब देखो tan A हमारा होता क्या है? तो होता है लंब बटे, तो लंब हमारा क्या है यहाँ पर? BC बटे हो जाएगा आधार, तो आधार है AB। तो यहाँ पर 1 बटे क्या दे रखा है? √3। अब 1 बटे √3 दे रखा है, तो यहाँ पर हम BC की वैल्यू हमें मिल रही है क्या? BC की वैल्यू क्या मिल रही है? BC की 1 मिल रही है। और यहाँ पर A और B, तो AB बराबर क्या मिल रहा है? √2। ये सॉरी 3 मिल रहा है हमें। हमें 3 मिल रहा है, तो यहाँ पर जो चीज़ हमें मिल चुकी है तो उसके मान वहाँ पर यहाँ लिख देंगे। तो हमें BC, तो BC की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1, और यहाँ लिख देंगे √3। और हम निकालने में किसकी? AC की वैल्यू। AC की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है तो उसके भी बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। लिखेंगे आप पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस हमें निकालनी AC, तो लिखेंगे यहाँ पर AC बराबर, तो AC बराबर क्या हो जाएगा? तो AB² और प्लस हो जाएगा हमारा BC²। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? तो इसके हम मान रख देंगे। तो इसके मान रखेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर अंडर मिल जाएगा यहाँ पर √3 का स्क्वायर, और प्लस मिल जाएगा यहाँ पर BC 1 का स्क्वायर। तब 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या 3 का कट जाएगा, तो हमें यहाँ पर 3 मिल जाएगा। 3 और प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा? तो अंडर हो जाएगा आपका 4। √4 अब होता क्या है? तो अंडर जो AC की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? तो √2 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? तो AC की वैल्यू मिल जाएगी √2। तो लिखेंगे यहाँ पर AC बराबर मिल जाएगी 2। ठीक है, AC की वैल्यू मिल जाती है 2। तो जब हमें AC की वैल्यू 2 मिल जाए तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। AC की वैल्यू में क्या मिलेगी? 2 मिलेगी। अब में जो चीज़ पूछी गई है तो सारा कुछ डिटेल में इसको क्या करेंगे? निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो उसको निकाल लें। सबसे पहले हम निकालेंगे sin A का मान। क्या लगाएंगे? sin A cos B cos C सारे कुछ लिखाएंगे। सबसे पहले लिखाएंगे यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ पर अब लिखेंगे यहाँ पर sin A। तो sin A बराबर, देखो sin A की पहले वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो sin A बराबर क्या होता है? तो sin A बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो हमें क्या दे रखा है? तो दे रखा है BC बटे हमें क्या हो जाएगा? AC। तो BC और AC की वैल्यू क्या दे रखी है? तो BC की दे रखी है 1 और इसकी दे रखी है हमारी 2। तो 1/2 में किसका मान आ जाएगा? sin A का मान आ जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर sin A आ गया, और मैं sin A sin C। तो यहाँ पर पहले sin A cos A का निकालेंगे। अब निकालेंगे यहाँ पर cos A का मान। यहाँ क्या निकालेंगे? cos A। तो cos A बराबर हमारा क्या होता है? तो या इस साइन के बाद cos आता है, तो cos होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, तो हमें आधार यहाँ पर क्या दे रखा है? तो इसका आधार दे रखा है AB बटे दे रखा है AC। तो हमें क्या मिल गई? वैल्यू मिल गई इसकी √3/2। तो √3/2 cos A की वैल्यू मिल गई। लेकिन हमें अब एक किसकी निकालनी है?
कॉस सी साइन ए, ये साइन सी, और हमें इसी वैल्यू और हमें निकालनी है अभी। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे इसको, देखो थोड़ी चीज़ में बदलनी पड़ेगी, इसको मान लेंगे। अब मैंने आधार क्या मान रखा था, पहले इसका आधार मान रखा था ए बी, इसका मैंने आधार क्या माना था, ए बी माना था। अब इसका आधार मानेंगे, क्या मानेंगे, बी सी मानेंगे हम। बी सी इसका आधार हो जाएगा, तो सी हमारा कोण हो जाएगा। कोण सी के लिए जब वर्क करेंगे तो ये हमारा आधार हो जाएगा। हमें ये चीज़ नोट करनी है कि ये आधार हो जाएगा। साइन के लिए निकालेंगे तो हमारा ये लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। जब हमारा लंब ए बी हो जाएगा तो लंब इसका क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर ए बी होने वाला है। तो यहाँ पर हम साइन सी की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो साइन सी की वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर साइन सी, तो साइन सी तो क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर, तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा लंब हो जाएगा। तो लंब हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटे, तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए सी। वो आपका सेम का सेम रहेगा, तो ए सी हो जाएगा। तो हमें इसका मान क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा, तो हो जाएगा √3/2। इसी प्रकार से हम निकालेंगे कॉस सी का मान। क्या लगाएंगे, कॉस, इसका निकालेंगे तो इसका निकालेंगे कॉस सी। तो लिखेंगे यहाँ पर कॉस सी बराबर, तो कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, अभी जस्ट मैंने बताया है कि हमारा अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। तो आधार हो जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बी सी बटे हो जाएगा ए सी। तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, तो इसकी वैल्यू में मिल जाएगी 1/2। अब 1/2 में इसकी वैल्यू मिलेगी। अब कर लेंगे इसे सॉल्व। क्या करेंगे, अब इसे हम कर लेंगे सॉल्व। जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमें दिया क्या गया है, तो सबसे पहला फर्स्ट वाला पॉइंट दिया गया, इसे सॉल्व करेंगे। तो हमें दे रखा है यहाँ पर फर्स्ट क्या दे रखा है, तो दे रखा है यहाँ पर साइन ए कॉस सी, और प्लस दे रखा है कॉस ए, और यहाँ पर साइन सी। तो साइन सी, तो इसे करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर देखो हम इसका जो हमें मान मिल चुकी है, तो हम यहाँ पर मान रख देंगे। तो हमें देखो साइन ए का मान क्या मिला है, तो 1/2 और मल्टीप्लाई तो कॉस सी, तो कॉस सी, तो यहाँ पर थे कॉस सी, तो कॉस सी 1/2 दे रखा है। तो क्या दे रखा है, कॉस सी का मान भी 1/2 और प्लस तो कॉस ए, तो कॉस ए का मान हमें क्या दे रखा है, √3/2 और मल्टीप्लाई में कॉस, अब आता है हमारा साइन सी, तो साइन सी में क्या दे रखा है, तो √3/2, तो साइन सी का मान √3/2। अब इसे कर लेंगे सॉल्व। तब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसका नीचे तो हमारा तो सेम आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस तो प्लस अंडर कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3/, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब इसे करेंगे सॉल्व तो हमें क्या आ जाएगा, 4/4, तो 4/4, 4 से 4 काटेंगे तो हमारा आंसर क्या मिलने वाला है, इसका मिलने वाला 1। तो आंसर क्या मिलने वाला है, तो इसका आंसर तो हमें मिल जाता है 1। क्या मिलता है, इसका आंसर हमें 1 मिल जाता है। अब हमें निकालना है सेकंड नंबर का। क्या निकालना है, तो सेकंड हमारा जो क्वेश्चन समय दे रखा है, तो हमें क्या दे रखा है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी लिख लेंगे। तो दे रखा है यहाँ पर कॉस ए, और दे रखा है कॉस सी, और माइनस दे रखा है साइन ए, और यहाँ पर साइन सी। तो साइन सी दे रखा, तो इसे क्या करेंगे हम, इसका भी इसी में मान जमा देंगे। तो जमाएंगे तो हमें यहाँ पर मान क्या दे रखा है, तो सबसे पहले कॉस ए, तो कॉस ए हम देखेंगे तो कॉस ए का मान दे रखा है √3/2, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमें कॉस सी, तो कॉस सी का मान हमारा क्या निकला, तो 1/2, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा साइन ए, तो साइन ए का मान 1/2 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा साइन सी, तो साइन सी का मान हो जाएगा √3/2। तो अब इसका √3/2 हो जाएगा, तो हमें मान मिलने वाला है यहाँ पर हो जाएगा √3, देखो इसका भी √3 हो जाएगा। अब उसका भी अच्छा इसका माइनस ठीक है, तो नीचे तो मिला। तो यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे देखो √3/, यहाँ पर 4 और माइनस का माइनस, तो √3/4। अब देखो माइनस है तो बराबर हमारा क्या 0 आने वाला है। तो हमारा आंसर क्या है, इसमें आने वाला है 0। तो इसका आंसर हमारा आता है 0, और यही हमारे इस क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे, आंसर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद ये क्वेश्चन आपने बना लिया होगा, समझ भी लिया होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट हमारा क्या, तो हमें क्वेश्चन नंबर 36, तो 36 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो 36 नंबर में क्वेश्चन है यदि
कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ पर cos ए बराबर cos बी हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए और कोण बी के हमारे क्या है, बराबर है। तो इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें दे रखी है तो वो चीज़ पर थोड़ा हम मान लेंगे, जो चीज़ हमें नहीं दे रखी तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, यहाँ लिखेंगे मान लीजिए कि जो हमारा जो त्रिभुज है, त्रिभुज लिखेंगे ए बी सी। जो त्रिभुज हमारा क्या है, त्रिभुज हमारा है ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे कोण सी। तो कोण हमारा सी है तो सी हो जाएगा 90 अंश का। तो यहाँ पर हम थोड़ा इसमें, तो यहाँ कोण सी हमारा क्या है, 90 अंश का है, तो यहाँ पर लिख देंगे 90 अंश। कोण सी हम 90 अंश का मान लेंगे, लिखेंगे तथा जो कोण सी 90 अंश का है और कोण ए, तो लिखेंगे कोण ए। तो कोण ए हमारा किससे, 90 अंश से क्या आ जाएगा, एक कम हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा लिखेंगे तथा जो कोण हमारा बी है, कोण बी और कोण 90 अंश से भी हमारा क्या कम रहेगा, क्योंकि जब 90 अंश का ये हो जाएगा तो दोनों हमारे क्या 90 अंश से कम रहेंगे। ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमारी ये चीज़ क्लियर हो गया और हमें दिया क्या गया है, तो हमें ये चीज़ दी गई है कि यहाँ पर कॉस करना है, यहाँ पर कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए, इसको कॉस ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, इसे कॉस ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे। जैसे कि जब इसे लंब मानेंगे, जब हम देखो जब पर करेंगे ए मानेंगे तो ये हमारा इसका लंब हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये हमारा कड़ हो जाएगा। कड़ तो हमारा सेम रहेगा। अब देखो जब हम ये चीज़ मानेंगे तो थोड़ी बहुत आपको चेंजमेंट देखने को मिलेगी। तो इस तरह से देखो जब हम इसे मानेंगे तो आधार इसका क्या हो जाएगा, लिखेंगे तो यहाँ पर लिखो आधार, तो आधार इसका क्या हो जाएगा, AC। इसका आधार AC हो जाएगा और कर्ण हमारा, कर्ण जो हमारा AB है, इसमें कर्ण हमारा क्या है, कर्ण है A और B। जब कर्ण AB हो जाएगा, अब देखो इसमें जब चेंज हो जाएगा तो चेंज होने वाला है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा BC। तो लिखेंगे आधार BC और बटे कर्ण तो आपका सेम ही है, तो कर्ण लिखेंगे यहाँ पर, कर्ण हो जाएगा AB, भी इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हमें ये चीज़ या तो हम लिख सकेंगे, अर्थात ऐसे लिख सकते हो, जैसे लिख सकते हो AC बटे AB बराबर हो जाएगा BC बटे AB, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो अब हमें देखो इसके जब इसके बराबर मिल रहा है तो या लिखेंगे या तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर AC बराबर, तो AC बराबर हो जाएगा BC। AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर BC हो जाएगा। जो हमारी ये भुजा है इसकी हमारी क्या है, बराबर है। बस ये चीज़ समझ में आ गई। जब ये चीज़ हमारी बराबर है तो कोण A कोण AB की हमारे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे जब त्रिभुज ABC में जब त्रिभुज ABC में दो भुजाएं बराबर ज्ञात हों तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अब देखो सम्मुख कोण जब बराबर होते हैं, जब हमारे कोण जब बराबर हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा क्या, तो मिलने वाला है हमें यहाँ पर कोण A बराबर कोण B, और यही हमें लिख देंगे इति सिद्धम। बस यही हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर हमारा था 37। तो क्वेश्चन नंबर में 37 क्या दे रखा है, तो 37 क्वेश्चन नंबर को अभी देखते हैं हम जस्ट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 37 क्या दे रखा है, जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज क्या दे रखा है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, Q हमारा क्या समकोण है, और P प्लस R प्लस Q प्लस R, QR बराबर हमें 25 दे रखा है सेंटीमीटर हो, तो P Q की वैल्यू में 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अभी ये चीज़ मालूम नहीं है दोनों, क्योंकि बराबर है इसमें, प्लस में दोनों मिक्स हैं। तो sin P cos P और tan P के मान, हमें P के मान सिंपल से निकालने के मान ज्ञात करने हैं। ज़्यादा कुछ लेंदी क्वेश्चन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ करेंगे इसे सॉल्व।
तो यहाँ पर दिया है, तो इसमें हमें दिया है। तो क्या दिया गया है, जो हमें चीज़ दे रखी है तो लिख देंगे हमें ज्ञात है जो त्रिभुज हमारा PQR है, लिखेंगे त्रिभुज PQR में जो त्रिभुज है तो हमें क्या दे रखा है, तो इसमें P और Q बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। PQ 5 सेंटीमीटर दे रखा है, PR प्लस और QR बराबर दे रखा है 25 सेंटीमीटर। जो इसमें दे रखा है वही चीज़ अभी लिखी है मैंने। अब इसको समकोण त्रिभुज, क्योंकि हमें इसमें निकालनी पड़ेगी, इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ये चीज़ दे नहीं रखी है तो हम पाइथागोरस प्रमेय तो लगाएंगे। तो हम इसके लिए तो इसमें लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय में। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय और किस में लगा रहे, तो त्रिभुज आपको ले रखा है पहले जो हमारा PQR में, तो लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण हमारा दे रखा है PR स्क्वायर बराबर होता है हमारा PQ स्क्वायर, जिसे आधार बोलते हैं, यहाँ पर हो जाएगा RQ स्क्वायर। लेकिन कंडीशन ये है कि हमें यहाँ पर दे रखा है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा इसमें वर्क आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं जो चीज़, अब इसमें हमें क्या सी दे रखी है, तो इसमें 5 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, तो P और Q दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे PR स्क्वायर बराबर हो जाएगा PQ, यहाँ पर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा RQ स्क्वायर, क्या हो जाएगा RQ का स्क्वायर। जब हम RQ का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर निकल के आने वाला है इसमें, तो यहाँ पर निकल के ये माइनस में आ जाएगा, तो लिखेंगे या। ठीक है, अब इसको इस साइड, उसको उस साइड ले लो, तो इसको इस साइड ले लेंगे तो हमारा यहाँ पर निकल आ जाएगा P और R का स्क्वायर और माइनस इस साइड इसको ले आओ, तो हो जाएगा RQ का स्क्वायर और बराबर ये इसका हो जाएगा क्या 25, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25। तो ये तो आपका 25 हो जाएगा। तो ये जब 25 हो जाएगा और इसको क्या करेंगे, एक हम फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है इसमें होता है AR लिख देते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख देते हैं। तो इसमें होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा एक में होता है A प्लस बी और एक में होता है A माइनस B। बस ये चीज़ मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, इसमें देखो यहाँ पर लिखेंगे A प्लस बी, एक में A माइनस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, तो यहाँ लिखेंगे हम 25। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे A प्लस बी, यहाँ हो जाएगा RP, एक में RP और प्लस हो जाएगा यहाँ पर QR। ठीक है, एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा PR और माइनस हो जाएगा PR और Q। अब बराबर हमारा क्या है 25, बराबर क्या है, तो बराबर यहाँ पर हमारा दे रखा है 25। अब देखो एक चीज़ नोट, क्योंकि इसका मान हमें यहाँ पर क्या दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ ले सकते हैं 25 PR माइनस QR। ठीक है, PR माइनस QR, क्या हो जाएगा PR माइनस QR बराबर हमारा क्या दे रखा है 25। तो बराबर हमारा क्या दे रखा है 25।